क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नोट्स पर भी ब्रेल साइंस होते हैं? हमारे पेपर नोट्स पेपर से नहीं बनते, तो फिर क्या यूज होता है? इंडिया क्यों छापता है पाकिस्तान के नोट्स? फटे हुए नोट से पैसा कैसे कमाया जा सकता है? आज के वीडियो में ये सब और नोट्स से रिलेटेड कुछ अजब गजब फैक्ट्स। वेलकम टू फैक्टोपीडिया। क्या आपको पता है कि नोट्स पर भी ब्रेल साइंस होते हैं? क्या बोला तूने? देखो, नोट्स के लेफ्ट साइड में उभरा हुआ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर होता है। इससे विजुअली चैलेंज लोग नोट को छूकर पता कर पाते हैं कि ये नोट कितने का है ना ये कमाल की बात? डिड यू ऑल्सो नो दैट नोट्स पेपर से नहीं बनते? क्या बात कर रहा है? यस, नोट्स को बनाने में कॉटन और कॉटन रैग्स यूज करते हैं, इसीलिए तो नोट्स पानी में भीगकर खराब नहीं होते। ईयर 1978 तक इंडिया में 5000 और 10,000 के नोट चलते थे। इन्फ्लेशन में बड़े नोट्स बड़े ट्रांजैक्शन करने के काम आएंगे, ये सोचकर इन नोट्स को शुरू किया गया था, पर प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए बाद में इन नोट्स को बंद कर देना पड़ा। इंडियन रिजर्व बैंक 1948 तक पाकिस्तान के नोट्स इंडिया में छापता था। ये क्या बात करता है यार? देखो, ऐसा है कि पार्टीशन के बाद उनके पास नोट छापने का कोई साधन नहीं था, इसीलिए इंडिया ने ये हेल्प उन्हें एक्सटेंड किया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। बट ये राम वाला भाईचारा ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। आज देख लो हालत। जितने भी नोट्स होते हैं उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है, सिवाय एक के नोट के। एक के नोट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है और उस पर गवर्नर की जगह सेक्रेटरी का साइन होता है। मगर क्यों? ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब अगली वीडियो में दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। Indian currency was proudly used as an official currency in Aden, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, Kenya, Uganda and Mauritius। समय का खेल देखो, आज हमारी करेंसी कमजोर पड़ रही है। अराउंड ईयर 2009 हमारा 5 रुपए का सिक्का बांग्लादेश में स्मगल होता था और उससे वो लोग ब्लेड्स बनाते थे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। एक सिक्के से 6 ब्लेड बनती थी और एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए होती थी और एक ब्लेड से 2 हजामत बनती थी। अगर आपको आपके कंप्यूटर पर रुपी का सिंबल बनाना है तो पता है आप कैसे बनाओगे? प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड डॉलर और ये छप गया रुपी का सिंबल। काश नोट छापना भी इतना ही सिंपल होता। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अच्छा, सिक्के कहां छपते हैं पता है? नहीं। कॉइन मिंटिंग इंडिया में 4 जगह होता है, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा एंड मुंबई। अब बताओ, पता कैसे चलता है कि कौन सा सिक्का कहां छपा है? I don't know। कॉइन में मैन्युफैक्चर डेट के नीचे एक सिंबल बना होता है, ये सिंबल बताता है कि ये कॉइन कहां बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ डायमंड है तो ये मुंबई में बना है, अगर सर्कल है तो नोएडा में बना है, अगर स्टार है तो ये हैदराबाद में बना है और अगर कोई सिंबल नहीं है तो ये कोलकाता में बना है। इसके अलावा हमारे कॉइन्स कभी कभी फॉरेन में भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके नीचे सी लिखा है मतलब ये कनाडा में बना है और एम है तो इसका मतलब ये कॉइन मैक्सिको में बना है। नोट्स पर 17 लैंग्वेजेस में डिनोमिनेशन लिखा होता है। नोट्स के फ्रंट में इंग्लिश और हिंदी और नोट्स के रिवर्स में 15 लैंग्वेजेस में लिखा होता है। अगर आपका नोट कभी फट जाए और आपके पास उस नोट का 51% से ज्यादा हिस्सा है तो आप इस नोट को किसी भी बैंक में फ्री एक्सचेंज कर सकते हैं। 51% का रूल इसलिए है ताकि एक ही नोट को कोई 2 बार एक्सचेंज ना करे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो जो लोग भी थंबनेल देखकर आए हो सुन लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ईयर 1917 में जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर से जूझ रहा था तब इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर से ज्यादा थी। 1 रुपए 13 डॉलर थे। इसका मतलब समझे अभिजीत? मतलब तब अगर आपने 1 लाख रुपए के डॉलर ले लिए होते तो आज उसकी कीमत होती 9 करोड़ 75 लाख रुपए।
ये थे आज के 12 फैक्ट्स। आपको किस फैक्ट ने सबसे ज्यादा अमेज किया, हमें कमेंट में बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।